हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और मैं ज्योति अग्रवाल आपके लिए लेके आई हूँ आईएससी मैथमेटिक्स बुक 2 फॉर क्लास 12 ओपी मल्होत्रा, एसके गुप्ता एंड ए गंगल बाय एस चांद पब्लिकेशन। हम इसका चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है इनडेफिनिट इंटीग्रल 1 स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी एक्सरसाइज 13A की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करवा चुकी हूं, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है जिसमें कि मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो प्लीज डू हैव अ लुक एटलीस्ट वंस, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द 6th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूं। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू हैव अ लुक। सो वी कैन इंटीग्रेट नाउ इजीली। सो वी कैन राइट दिस एज 1/2 sec square x by 2. So integration of 1 plus cos x dx will be integration of 1/2 sec square x by 2 dx. So we can write here 1/2 sec square x का इंटीग्रेशन होता है 10, तो ये हो जाएगा 10x by 2, और इसका हम नीचे लिख देंगे 1/2 प्लस c। सो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10x/2 प्लस c एज दी आंसर। सेकेंड इज 1/1 माइनस कॉस 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, विच कैन बी रिटन एज 1/2 cos x square x. So further we can integrate 1/1 minus cos 2x dx as 1/2 cos x square x dx. So 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। cos x का होता है minus cot x plus c. So we can write it as minus cot x by 2 plus c as the answer. थर्ड पार्ट इज 1/1 माइनस साइन एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देंगे। सो दिस बिकम्स 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो वी कैन राइट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, दिस इज गोइंग टू बिकम 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, दिस बिकम सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन 1 cos विल बिकम 10x, और एक बचेगा तो जिसको हम लिखेंगे sec x। अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग 1/1 माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x dx। तो sec स्क्वायर x का होता है 10x, और 10x sec x के लिए हम लिखते हैं sec x plus c. Hence, this is the solution. Next, fourth part is 1 minus cos 2x and 1 plus cos 2x. So 1 minus cos 2x को भी मैं बता चुकी हूं, हम लिख सकते हैं 2 sin square x, और 1 plus cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos square x. Okay, so ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, this is going to become 10 square x, और 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो नाउ वील इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx एज इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। सेपरेट कर देंगे हम sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। सो sec स्क्वायर एक्स के लिए हम लिखते हैं 10x माइनस, जब भी कोई कांस्टेंट नहीं होता है तो हम सिंपल x लिख देते हैं वेरिएबल, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। जब हम रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 2 रह जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम कॉस एक्स बाय 2। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x dx as integral of under root 2 cos x by 2 dx. So root 2 हम बाहर लिख देंगे और cos के लिए हो जाएगा sin x by 2 upon 1 by 2 plus c. So 1 by 2 है और इसको हम ऊपर ले जाएंगे. So this is going to become 2 root 2 sin x by 2 plus c as the answer. So the next question is under root of 1 plus sin 2x. So 1 को हम लिख सकते हैं as we know sin square x plus cos square x और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x. So finally this is going to become sin x plus cos x का होल स्क्वायर. अंडर रूट निकालेंगे so this is going to become sin x plus cos x. So integral of under root of 1 plus sin 2x dx को हम लिख सकते हैं integration of sin x plus cos x dx. तो sin x का इंटीग्रल हमको पता है माइनस cos x होता है और cos का पता है इट इज sin x and plus c the integration constant. So next question is cos x into under root of 1 plus cos 2x. So यहाँ पर हम इसको cos x को as it is रखेंगे और अंदर वाले टर्म को लिख सकते हैं 2 cos square x. So यहाँ पर ये अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये cos x यहीं रहेगा और ये वाले का रूट हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा. So now we can write अंडर रूट 2 और cos square x को हम लिख सकते हैं 1 plus cos 2x upon 2. सो ये रूट 2 से ये कट जाएगा सो यहां बचेगा 1 बाय रूट 2 1 प्लस कॉस 2x. सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट cos x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx as integral of 1 upon root 2 1 plus cos 2x dx. सो 1 बाय रूट 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा. 1 का इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा x और cos 2x के लिए करेंगे तो sin 2x अपॉन 2 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट. आप चाहें तो cos 2x को लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 sin x cos x होल अपॉन 2 प्लस c. सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस आंसर इज गोइंग टू मैच योर बुक. नेक्स्ट इज sin x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x. तो हम इसको लिख सकते हैं sin x अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x. सो अंडर रूट 2 हम बाहर लिख देंगे और ये sin x ये वाला है और इसको जब हम बाहर निकालेंगे इट इज गोइंग टू बिकम अगेन स्क्वायर. सो वी कैन राइट अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. सो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2 1 माइनस कॉस 2x बचेगा. नाउ वी कैन इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx. इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 2 1 माइनस कॉस 2x dx. सो 1 अपॉन रूट 2 तो हम बाहर ही लिखेंगे और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस कॉस का हम लिखेंगे इट विल बी साइन 2x अपॉन 2 प्लस c एज दी इंटीग्रल कांस्टेंट. जैसे कि मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया था इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस c. साइन 2x को मैंने 2 साइन x कॉस x लिख दिया है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस x माइनस साइन x होल अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू 2 प्लस 2 साइन 2x. तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगी सो दिस इज गोइंग टू बिकम cos x माइनस साइन x होल अपॉन cos x प्लस साइन x 1 प्लस साइन 2x. Again we are going to write this as
cos x minus sin x whole upon cos x plus sin x. 1 को हम लिख सकते हैं sin square x plus cos square x और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x. So further we can write this as 2 cos x minus sin x upon cos x plus sin x, and this is going to become cos x plus sin x whole square. So ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 cos x minus sin x into cos x plus sin x. So on multiplication we can write a plus b and a minus b as 2 cos square x minus sin square x. So इसको हम लिख सकते हैं as 2 cos 2x. So further we can integrate this cos x minus sin x whole upon cos x plus sin x into 2 plus 2 sin 2x with respect to dx as integral of 2 cos 2x dx. So 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का हो जाएगा sin 2x upon 2 plus c. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, so हमारे पास बचेगा sin 2x plus c as the answer. So the next part is 4 minus 5 sin x whole upon cos square x plus 1 upon sin square x cos square x. तो यहाँ पर हम इस cos को ऊपर ले जाएंगे, so this is going to become 4 sec square x minus 5 10x sec x plus यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं sin square x plus cos square x whole upon sin square x cos square x. Now we are going to separate the denominator for this also. This is going to become 4 sec square x minus 5 10x sec x plus यहाँ पर हम जब सेपरेट करेंगे this is going to become 1 upon cos square x. इसको हम लिख सकते हैं sec square x plus यहाँ बचेगा 1 upon sin square x जिसको हम लिख सकते हैं cosec square x. So finally हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 4 sec square x minus 5 10x sec x, ये जो sec square x है इसको साथ ऐड कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बिकम 5 प्लस cosec square x dx. सो फाइनली अब हम सबको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 5 10x minus 5 sec x और cosec square x होता है minus cot x plus c. Hence this is the solution. So the next part is sin x plus cos x whole upon under root of 1 plus sin 2x. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin x plus cos x whole upon under root of 1 को हम लिखेंगे sin square x plus cos square x और sin 2x को हम लिख देंगे 2 sin x cos x. So further we can write this as sin x plus cos x whole upon under root of sin x plus cos x का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. जब हम रूट निकालेंगे we'll have sin x plus cos x whole upon sin x plus cos x. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, we'll get 1. So integral of sin x plus cos x under root of 1 plus sin 2x is equal to 1. इसको हम इंटीग्रल करेंगे with respect to dx on both the side. We'll get x plus c as the answer. Hence these are the solutions. So as per the demand आपको ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंटीग्रल सीखना है तो सबसे पहले आप इंटीग्रल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो.
आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।